कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर के स्वागत है। मैं हाँ बंदन करो जी, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। मैं हाँ सुमिरन करो जी, छत्तीसगढ़ के किसान हाँ संगीत सुमिरन करो। सेमी के खेती कर ले संगवारी, एक बेर लगा ले तहाँ टोरत रा संगवारी। अरे 12 महीना हवै ये खर, 12 महीना हवै ये खर, खरीदारी जी सुमिरन करो। हाँ संगवारी हो तो मन के बहुत बहुत स्वागत और सुमिरन संगी हो। आज है आप मन ला हम सेमी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगी हो। विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें डॉक्टर पूजा वर्मा जी। ये पूजा वर्मा जो उन्हें तो उन्हें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी धरसीवा से आए हैं। और एमन है देखो ये मोर पाछू में सुन देखा तो घमाघम सेमी लगे हैं और वो बढ़िया नानम प्रकार के फूल घलो फूले हैं। तो ये जो सेमी लोगन खुद लगवाए हैं और लगाए के बाद मोला कैसे परिणाम मिले हो, का लाभ हमला मिल सकते हैं, यही विषय है आज का संगी हो। तो विषय शुरू करें नहीं पहले एक छोटे से लेसन संदेश होकर बात तो फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तापमान सबसे अधिक महत्व रखता है, क्योंकि तापमान को हम किसी भी कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसकी 35 डिग्री और मिनिमम कम से कम 10 डिग्री से नीचे ना हो, 35 डिग्री से ऊंचा ना हो। 35 डिग्री से ऊंचा जैसे ही तापमान जाती है तो इसकी जो तना है वो सन बर्निंग, जो सूर्य के तापमान से जो नुकसान होता है, पीलापन आ जाता है, वो होने लगती है। तो ऐसी स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 15 से 20 दिन आती है जो 38 डिग्री से ऊपर तापमान जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस खेती को किया जाना उचित रहेगा, क्योंकि 15 दिन में ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है जिससे हमारी उत्पादन या पौधे पे कोई ख़ास नुकसान हो। तो संगी हो आज के हमारे विशेषज्ञ जी आ चुके हैं और उखर से मैं सबसे पहले ये सवाल करत हूँ कि हमार जो ये छत्तीसगढ़ है तेखर जो जलवायु है, जिन विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगह हवे तेन जलवायु और छत्तीसगढ़ के जो माटी है तेन और उखर जो आबो हवा है, यही हिसाब से हमार यहाँ सेमी के खेती बने ढंग से हो सकत है कि नहीं, या सेमी के खेती पर छत्तीसगढ़ के जलवायु उपयुक्त है कि नहीं। अब पहला सवाल ये है, सेमी की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की सभी एरिया सर्वोत्तम है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, सरगुजा, बस्तर का पठार, सभी प्रकार के एरिया में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों के को मैं यह बताना चाहती हूँ कि सेमी की फसल जो होते हैं इसमें पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो इसके कारण इसका जो होते हैं मार्केट में बहुतायत में इसका डिमांड रहता है। और किसान भाइयों के द्वारा खेती के माध्यम से हम जो उपभोक्ता रहते हैं उस तक इसका फसल पहुंचाकर हम जो उपभोक्ताओं के जो होते हैं पौष्टिक तत्वों की पूर्ति का लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। सेमी की आधुनिक खेती में आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें उन्नत बीज, उचित पोषण, सिंचाई प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण शामिल है। सेमी की आधुनिक खेती किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। सेम की खेती के लिए खेत की तैयारी में अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी, उचित पीएच स्तर 5.5 से 7.5 और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ मिलाना शामिल है।
किसान भाइयों, सेमी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक नहीं होता है, जल भराव नहीं होता है, और जल अगर भरता है तो आसानी से निकल जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि जो कन्हारी भूमि होती है वहाँ पे जल भराव हो जाता है, और जल भराव होने के कारण पौधे के बढ़वार में वृद्धि जो होती है पौधे की, उसमें रुकावट होता है। तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जीवाश्म की पदार्थ की मात्रा अधिक है, ऐसे मिट्टी का हमको चयन करना चाहिए। और इसके खेती के लिए जो भी है भूमि की तैयारी है, तो सेमी की 2 प्रकार की किस्में होती है। एक जो होती है झाड़ी नुमा किस्में, दूसरी होती है बेल वाली किस्में। तो झाड़ी नुमा जो किस्म होती है, उसकी भूमि की तैयारी के लिए खेत को गर्मी के समय में, मई के समय में गहरी जुताई कर दे, उसके बाद मोल्ड प्लाऊ से जुताई करे, उसके बाद कल्टीवेटर से इसको मिला दे, इसके पश्चात रोटोवेटर और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर ले। उसके बाद बीज की बुआई करे। बीज की बुआई के पहले बीज उपचार कर लेना अति आवश्यक है। सेमी की खेती के लिए जल प्रबंधन में उचित जल निकासी व्यवस्था और संतुलित सिंचाई महत्वपूर्ण है। खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करें और पौधों की वृद्धि के दौरान आवश्यकता अनुसार पानी दें। सेम की फसल में हम सिंचाई की बात करें तो जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप की सुविधा है, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो सिंचाई का पानी है उसका अधिक से मात्रा में पौधे द्वारा पहुंचता है और पूरे पानी का यूज होता है। इससे खरपतवार की समस्या भी नहीं होती है और पानी की भी बचत होती है। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो पाइप के माध्यम से पानी दे सकते हैं। अगर वो ग्रीष्मकालीन जैसे रवि में भी फसल लगाते हैं बरबट्टी की, तो उस समय पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो 15 से 20 दिनों के अंतराल में यह सिंचाई कर सकते हैं। तो संगी हो, आज के हमारे जो विषय है ना कि सेमी के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए, ये तो चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बात में फेर आबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो, तुम्हार मन के फिर से स्वागत है। अभी तक के हमारे सेमी लगा के पानी प्रबंधन कर डर हिंदी संगवारी हो। अब क्या जरूरत पड़ी खातू के, तो कौन कौन प्रकार के खाद कब कब देना है,
कतका मात्रा में देना है, शुरू में कतका देना है, बीच में कतका देना है, आखिरी में कतका देना है, ये सब चीज़ ला जानना जरूरी है संगवारी हो। काबर के अच्छा खाद नहीं मिली तो हमला बढ़िया चिकन बड़े बड़े फर नहीं मिली, बड़े फर नहीं मिली, सुंदर फर नहीं मिली तो ओकर बाजार में दाम नहीं मिली। सेमी की अधिक उपज के लिए 10 से 12 टन गोबर की खाद भूमि की बुवाई करते समय खेत में मिला देने चाहिए। 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत की बुवाई के समय खेत में डालते हैं तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन तथा 35 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। सेमी की फसल में खाद का विशेष महत्व होता है। जैसे मैं पहले बताई कि सबसे कोई भी उर्वरक यूज करने से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करा ले। उसके उपरांत हम जब गोबर खाद की सेमी की फसल में गोबर खाद डालते हैं तो प्रति हेक्टेयर इसमें 250 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद डालें और ये जो खाद होती है उसको अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें ताकि बुआई के समय इसका सही से उचित उपयोग हो सके। जो मैं पहले बताई कि सेमी में 2 प्रकार की किस्म है, झाड़ी नुमा और बेल नुमा। तो झाड़ी नुमा किस्म के लिए जो भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास का 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करते हैं। नाइट्रोजन का जो 40 किलोग्राम भाग है, 40 किलोग्राम और फास्फोरस पोटास का 60 किलोग्राम अंतिम जुताई के समय गोबर खाद के साथ इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। और जो बची हुई नाइट्रोजन का 40 किलोग्राम है उसको फसल लगने के 30 दिन बाद जब पहला निंदाई गुड़ाई होता है उस समय फसल में डाल देना चाहिए। बेल वाली जो सेमी की किस्म है उसके लिए जो नाइट्रोजन का भाग है उसमें 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार मृदा परीक्षण के उपरांत इस उर्वरक का छिड़काव कर देवे। और सत्संगी हो हमन ये खातू के खवैया केवल हमन जो पौधा लगाएं तो उन्हें भर मन नहीं रहा। और कई प्रकार के चीज़ है जो हमार खातूल खा देते, जो उमन खा के मन भोगाते और हमार जो नस्ली पौधा है तेना बिल्कुल कमज़ोर हो। तो ये जो खरपतवार होते निंदा ये है सेमी में कैसे होते, कतका कन होते और कब कब होए के संभावना रही थे और हो जाए तो का करीन या ओकर नियंत्रण कैसे करे जाए खरपतवार के जानना जरूरी है ना। आवा देखथन का कहा थे। बुवाई के तुरंत बाद मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग से बीजों का जमाव मृदा ताप के अधिक होने के कारण अधिक होता है। खेत में नमी संरक्षित रहती है और खरपतवार नहीं उगते हैं। खेत की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फसल में खरपतवार नियंत्रण का विशेष महत्व है क्योंकि बिना अगर खेत में खरपतवार आ गया तो खरपतवार के कारण 60 से 70% तक इसके उपज को प्रभावित करता है। तो खरपतवार नियंत्रण अवश्य कर ले। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब खेत में हम बीज की बुआई करते हैं तो खेत में नमी रहती है तो बीज बुआई के बाद बीज अंकुरन से पूर्व पेंडीमिथलिन दवाई आता है जो कि निंदानाशक है, उसका 0.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का घोल बनाकर छिड़काव कर दे जिससे हम 15 से 20 दिन तक खरपतवार से नियंत्रण पा सकते हैं। उसके उपरांत अगर खेत में भी खरपतवार नजर दिख रहे हैं तो निंदाई गुड़ाई कर 30 दिनों बाद निंदाई गुड़ाई कर हम खरपतवार निकालकर अपने खेत को खरपतवारों से सुरक्षित रख सकते हैं। और कौन कौन से चीज़ेगा संगवंगी हो जो न पौधा मन ला नुकसान पहुँचाते। हाँ सुमन लगातार देखिया हमार कार्यक्रम के संगी तुम अनजानी डरे हो। अब एक बाद में आते रोग और कीटाणु ये मन हमारे पौधा नुकसान पहुंचाते खूब। बहुत तैयार पौधा मस्त हम तैयार करके रखें पूरा खर्चा पानी करके और रोग राई कहूँ लग गए तो गए कबू कबू सबो बर्बाद हो जाते। तो में कौन कौन प्रकार के रोग लगते, कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते, रोग लगेले पौधा कैसे दिखते, कीड़ा लगेले पौधा कैसे दिखते और का करीन अगर कहूँ रोग हो गए है तो ओखर इलाज कैसे करीन, कौन सा दवाई डालीन, कतका मात्रा में डालीन, ये सब चीज़ ले जानना जरूरी है संगवारी हो। तो आओ कीट और रोग के प्रबंधन सेमी में कैसे करे जाए
हमारे आज के विशेषज्ञ का कहा थे देख लेथन। सेम की फसल में मुख्य रूप से फल पॉड बोरर जो कीट है, फली छेदक जिसको बोलते हैं, उसका विशेष प्रकोप देखा जाता है। ये कीट सेम के जो फल है उसमें घुसकर फली को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बाजार दाम कम मिलता है। कंट्रोल करने के लिए कार्बारिल दवाई जो आते हैं उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दे। प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी कीट है, पॉड बोरर के जो कीट है, लार्वा है, वो लाइट में आकर्षित होकर ये इसके जो नर और मादा लार्वा है लाइट में आते हैं और हम उसको पकड़कर नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम फेरोमोन ट्रैप लगाकर भी इस कीट से अपनी फसल का सुरक्षा कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 7 से 8 लगता है, जिसमें नर जो कीट होते हैं वो आकर्षित होते हैं और प्रजनन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे हम कीटों की जो बढ़वार होती है उसको रोककर हम इस प्रकार से कीट की सुरक्षा, पॉड बोरर जो कीट है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। सेमी की फसल में रोग की बात करें तो मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू लगती है। पाउडरी मिल्ड्यू में सेमी की फसल की जो पत्तियों में सफ़ेद परत दिखाई देती है। इस के रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम दवाई का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सेम की बुवाई आमतौर पर जून-जुलाई में की जाती है। वहीं फसल की कटाई का समय आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में होता है। यह फसल, जिसे खरीफ फसल माना जाता है, बरसात के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है और कटाई के लिए तैयार होने में लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं। सेमी के 2 प्रकार की किस्म के बारे में बात की, झाड़ी नुमा किस्म और बेल वाली किस्म। तो झाड़ी नुमा जो किस्म होती है ये इसका लाइफ साइकिल 4 से 6 महीने का होता है और बेल वाली जो किस्म है उसका 6 से 8 महीने का लाइफ साइकिल होता है। जो झाड़ी नुमा किस्म है उसकी प्रथम तुड़ाई जो होते हैं 35 से 40 दिन में जो फल जो होते हैं तुड़ाई के लायक तैयार हो जाते हैं और इसका 7 से 8 बार तक हम तुड़ाई कर सकते हैं। उसी प्रकार बेल नुमा जो किस्म है उसका 40 से 45 दिन में फल तुड़ाई के लिए तैयार होते हैं और इसका 10 से 11 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, विशेष रूप से जब फल तैयार हो गया सेम का तो तुड़ाई के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए फल तुड़ाई के समय कि फल जो विकसित हुआ है कि नहीं, कोमल होने चाहिए, क्योंकि उस में हमको फल की तुड़ाई करना चाहिए। अगर फल तुड़ाई करने में देर हो गई तो फल जो होते हैं कठोर हो जाते हैं, जिससे उसका मार्केट का दाम कम मिलता है और उत्पादन में भी कमी आती है। और तुड़ाई करते समय ये देखना चाहिए कि जब वहाँ फल लगे हुए हैं वहाँ पे कंटिन्यू फ्लावर आते रहते हैं, तो ऐसे सावधानी पूर्वक तुड़ाई करना चाहिए कि हम जो फूल है या छोटे और फल लगे हुए हैं तो उसको कोई भी डैमेज ना हो और सावधानी पूर्वक तुड़ाई करनी चाहिए। अब संगी हो, बिना लागत लाभ के तो खेती करे नहीं जा सके, काबर के हम किसाना भाई मन की जिंदगी एकरे से चलते। तो हमला एकड़ पाछू कतका खर्चा हो जाही सेमी में लगाए में शुरू से लेके आखिरी तक के, और अनुमानित कतका फायदा हो सकत है? आओ काय कहत है देखथन। सेम की फसल में लागत की बात की जाए तो उसमें बीज भूमि की तैयारी से लेकर बीज बोआई, पौध संरक्षण जैसे खरपतवारनाशी, कीटनाशी ये सब आती है। इन सब का लागत, अनुमानित लागत जो होते हैं 60 से 70 हज़ार प्रति एकड़ आता है और इसमें उत्पादन जो होता है प्रति हेक्टेयर फसल का वो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम फल की तुड़ाई करते हैं, जिसका लाभ जिससे हमें 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हमको लाभ प्राप्त होता है। संगी हो, ये तो रही सेमी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए तो घर जम्मू प्रकार के जानकारी। अब बेरा है बढ़िया एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। आवा संगी हो, खूब मजा लेथन। ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डोंगरी, ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते तनहा डोलाते मनहा डोलाते बांस पान डाही डोंगरी, डाही डोंगरी सुआ बोलाते
डोलाते कन्हा डोलाते बास पान डाही डोंगरी अरे ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते कन्हा डोलाते मनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी डाही डोंगरी सुआ बोलाते मनहा डोलाते कन्हा डोलाते बास पान डाही डोंगरी अरे डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी 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 अरे ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते कन्हा डोलाते मनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी रे डाही डोंगरी सुआ बोलाते मनहा डोलाते कन्हा डोलाते बास पान डाही डोंगरी ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते मनहा डोलाते कन्हा डोलाते बास पान डाही डोंगरी ये डाही डोंगरी सुआ बोलाते मनहा डोलाते कन्हा डोलाते बास पान डाही डोंगरी कहाँ लेकर सारे भाई तोरे जनावन रे कहाँ लेकर सारे भाई तोरे जनावन रे दे कहाँ लेकर सारे भाई तोरे जनावन रे कहाँ लेकर सारे भाई तोरे जनावन रे 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 ये दे कुमरा घर लिए अवतार तुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी ये कुमरा घर लिए अवतार तुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी ये दे कुमरा घर लिए अवतार तुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी कुमरा घर लिए अवतार तुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी ये दे डाही डोंगरी तुआ बोलाते मनहा डोलाते बास पान डाही डोंगरी डाही डोंगरी तुआ बोलाते मनहा डोलाते तनहा डोलाते बास पान डाही अरे कहाँ ले पर रे भाई तोरे जनावन रे 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 रे तो संगवारी हो कैसे लगी गीत और संगीत है। हाँ, अपन दार भात, अपन गीत संगीत, अपन संस्कृति, अपन कला के मजा कुछ और ही थे संगवारी हो, कावर वो खून संग जुड़े थे। तो हमला विश्वास है आज हम आप मतलब जो खेती किसानी से संबंधित सेमी के खेती आधुनिक कैसे कर जा सके खर जो जानकारी दें तो पसंद आई वही हिसाब से तू हम सेमी लगावा और लगा के खूब कमावा। और ये दरी बार एक नवा विषय लेके फिर हाजिर होबो तल घस जम्बो संगवारी मल्ला राम राम।